भर नहीं सो पा रहा है पाकिस्तान। नींद हराम, पाकिस्तान परेशान, थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। मोदी समुद्र से हमला करेंगे, मोदी हवा से हमला करेंगे, मोदी जमीन से हमला करेंगे। ये सोचकर पाकिस्तान की सेना रात रात भर जाग रही है और आर्मी तो छोड़िए, पूरा पाकिस्तान रात भर जाग रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, जब से पहलगाम हमले में पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को चुन चुन के मारा है, तब से पाकिस्तान रात भर की नींद भी चैन से नहीं ले पा रहा है। पाकिस्तान के सैनिक इतने डरे हुए हैं कि रात रात भर जाग रहे हैं और दिन में पहरा दे रहे हैं। पाकिस्तान की सेना सोच रही है कि कहीं अब अब्बा जान हम पर हमला ना कर दे, यानी भारत कहीं पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। इसलिए पाकिस्तान के सैनिक रात रात भर जाग रही है। बता दें कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से पाकिस्तान को ललकारा है, तब से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के धरती से कहा था कि जिसने भारत पर आतंकी हमला किया है उसको चुन चुन के मारा जाएगा और मिट्टी में जमी दोष कर दिया जाएगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो देख लिया ना आपने, मोदी के इस गर्जना को सुनकर दिन तो दिन पाकिस्तान रात में भी सो नहीं पा रहा है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई है, तब से तो पाकिस्तान फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की 21 करोड़ की जनता इस पानी पर टिकी हुई है और भारत ने इसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरस गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर भारत की कुल 6 नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, सतलुज, ब्यास है। इन 6 नदियों के पानी को पाकिस्तान सदियों से फ्री में इस्तेमाल करते आ रहा है। पहली बार पाकिस्तान का पाला एक ऐसे प्रधानमंत्री से पड़ा है जिसका एक इशारा पूरे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान अपनी सेना को बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर रख दिया है। वहीं भारत में इसको लेकर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर भारत में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आतंकवाद नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को,
झंडा जला। गोली मारो सालों को। देश के गद्दारों हम सभी मुस्लिम जूते मारो अगर हमें मोदी जी इजाजत देते हैं, जूते मारो अगर हमें मोदी जी इजाजत देते हैं तो हम पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों को। अरब के लोगों ने मोदी सरकार से डिमांड की है कि पाकिस्तान से बदला चाहिए, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना चाहिए, पाकिस्तान से उन 28 लोगों का बदला चाहिए जिसका धर्म पूछकर गोली मार दिया गया। आज ये जो आक्रोश हमारे देश के ऊपर पाकिस्तानी हमला हुआ है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में जाके हम मारे, पाकिस्तान के उस आतंकवादी कैंपों को फाड़ के फेंके। हमारी एक ही मांग है, उन्होंने जो किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के बच्चों को अनाथ किया है, महिला को विधवा किया है। बहुत गलत बात है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि उनके मुस्लिमों को बहनों को हम भी उनको विधवा की। अगर मुझे मोदी जी इजाजत दें बॉर्डर पर जाने की तो मैं जय श्री राम बोलकर उनकी हत्या करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे हिंदुस्तानियों को मारा है। हमें इजाजत दिया जाए तो हम भी जय श्री राम बोलकर और उन पे हमला करें। अब इसके बाद तो लाजमी है कि पाकिस्तान डरेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान ने एक शेर के मुंह में हाथ डाला है। दोस्तों, मोदी का खौफ इतना है कि जो पाकिस्तान का जनरल आसिफ मुनीर है वो तक डर गया है कि वो अपने परिवार को एक प्राइवेट जेट से दूसरे देश में भेज दिया है। और कहानी ये भी तो सुनने में आ रहा है कि कहीं वो भी पाकिस्तान छोड़ के जाएगा। पाकिस्तान ने वो गलती कर दी है जिसका सजा उसके साथ उससे भी भुगतेंगे। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं अब हमारी भारत की वायुसेना युद्ध अभ्यास करने में लग गई है, जिसके वीडियोस पाकिस्तान में खलबली मचा कर रख दी है। वहीं हमारी नौसेना ने जिस तरीके से हिंद महासागर में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, उसको देखकर कराची से लाहौर तक का पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। वहीं पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि वो भारत को गीदड़ धमकियां तक दे रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां दे रहा है। दोस्तों, मैं कैसे बताऊं, पाकिस्तान इतना नादान है। क्या भारत ने परमाणु बम दिवाली में फोड़ने के लिए रखे हुए हैं? इससे पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। पाकिस्तान ये भूल गया है कि 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, कारगिल का युद्ध हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि 4 टुकड़े भारत करेगा।